टावर लगा, किससे परमिशन लिया उसने? उत्तराखंड आपके क्या रिश्तेदार हैं क्या है? उत्तराखंड में नहीं वो तो मैंने आपको बोल रहा था मेरे को मकान बना है। हाँ जी सर, खेत बना है। हाँ जी सर भैया, ये अलग उसी आदमी का खेत है, उसका मकान है। हाँ जी उसी का मकान है। ऐसा नहीं ना कि मकान अलग है, खेत अलग है। किसी को नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जो लोगों का जो डिमांड रखी हुई है, क्या मामला है? जो यहाँ पर भारत के विभाजन के बाद अखंड भारत से जो लोग विस्थापित होकर यहाँ पर आए और यहाँ पर बसे हैं, उनको भूमि के स्वामित्व का अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में मैंने यहाँ पर लोगों से वार्ता की और स्थानीय भ्रमण किया। तो उसके आधार पर शासन जो है अपनी नीति बनाएगी, जिससे कि इन लोगों को जो 70 साल से पुरानी जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाए। तो सर, काफ़ी समय से लोग ये अपना डिमांड रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समाधान इनका नहीं हुआ या कोई सुनवाई नहीं हुई, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा ना 70 साल से अधिक से पुरानी समस्या है, उसको इस बार निश्चित रूप से दूर किया जाए। ये हम लोग का निश्चय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको इस समस्या को समाधान किया जाए। तो इनका मालिकाना हक मिलेगा, समस्या का समाधान मिलेगा। ठीक। नमस्कार, उड़ान टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सर्वेश शर्मा। देखिए, आज एक ऐसी खबर से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। मैं आज यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर आया हुआ हूं और यहां पर एक गांव पड़ता है मंजरा वेवक्ता, जो कि रामपुर ज़िले में स्वार तहसील में ये गांव पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग जो 1947 के बाद में यहाँ पर आकर जो लोग बस गए और 70-75 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्होंने सरकार के सामने पहले से डिमांड रख रखी थी। जो यहाँ पर ज़मीनें पर लोग रहने लगे तो उन पर उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए और कागजात में उनका नाम आने चाहिए। तो इस संबंध में इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है। और आज जो यहाँ पर ADM, SDM और जो मुख्य सचिव लखनऊ से आए हुए थे, उनसे क्या बातचीत हुई और क्या समस्या का उन्होंने समाधान में रास्ता निकाला है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनदीप कंबोज, ग्राम मंजरा वेवक्ता, तहसील स्वार, जिला रामपुर। देखिए, आज जो हमारे प्रमुख सचिव लखनऊ से आए, हमारे बुजुर्गों से मिले, हमारे जो भी कागजात पहले से ही हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किया कि जो हमें मालाना हक है वो मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी योजना आती है लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता है ग्रामीण लोगों के पास। तो इस बात को लेकर प्रमुख सचिव जो हैं लखनऊ से, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं CM हैं, उन्होंने ये बात का निर्णय लिया कि जो लोगों को मालाना हक है ज़मीनों का वो मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं, आप इनसे बात पूछिए, इनको जो है हमसे ज़्यादा पता है। क्या नाम है आपका? जोगिंदर लाल। तो ये जो क्या मामला है और शुरू से क्या मामला चला रहा है? ये 1947 में हमारे लोग आए थे, हमारे पिताजी और हमारे दादाजी आए थे और बाकी सारे सभी लोग आए थे दिल्ली से। और जब से बैठे हैं और 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिले थे, पहले चूड़ामणि कलेक्टर को मिले थे। उन्होंने कहा कि यहाँ बंजर क्षेत्र पड़ा है, आप वहाँ बैठ जाओ, आपको अलाउट हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद फिर जंगलात वालों ने कहा कि यहाँ से हटो, ये क्षेत्र हमें मिला है। लेकिन हमारे लोग पहले बैठे थे, उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू से, उन्होंने एक लेटर दिया कि हमें अब यहाँ से खाली कराया जा रहा है, हम इस समय कहाँ जाकर बैठें। फिर उन्होंने एक लेटर जारी किया कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, इन्हें यहाँ पर मलकाना हक दिया जाए। और जब से ये प्रक्रिया चल रही है, अब देखो कि मुख्य सचिव जी ने कहा है कि अब ये लोग बैठे हैं, मौके के आधार पर इन्हें मलकाना हक दिया जाए। तो ये जो मांग आप काफ़ी समय से कर रहे हो, क्या नाम है आपका?
तो प्रधान जी, ये जो आप सरकार के सामने पहले से डिमांड रखे होंगे, तो क्या अभी तक मतलब सरकार ने मांग आपकी पूरी नहीं की? ऐसा समय समय के अनुसार जितने लोग बुजुर्ग थे वो करते रहे, कुछ अनपढ़ थे, कहीं टूट रह गई, कई बार आदेश हुआ तो गरीबी में गुजरते रहे लोग। हमारे टूटे हुए पाकिस्तान से आए पैदल चलकर, कुछ परिवार वहाँ रह गए, कुछ परिवार यहाँ आ गए। अपना खाना पीना गुजारा करते करते अब आज तक हमारी उम्र भी यही पैदा हो गई 70 साल की। अभी तक मालका सरकार के सामने रोज कई बार हम भी गए और बुजुर्ग भी आए। तो जो ज़मीन है आपके नाम में, जो ज़मीन है जैसे आप खेती कर रहे हैं या जिसमें आप रह रहे हैं, तो क्या वो अभी तक नाम में नहीं है? अभी तक नाम मालका ना हक नहीं मिला। कई बार सरोज जी भी आए और भी कई बार पुकार करते रहे, मतलब चक्कर काटते रहे, तुम्हारा आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। अब योगी जी ने कुछ कदम बढ़ाए हैं, देखो मालिक ने क्या क्या नाम है आपका? मदन। तो आज जो एडीएम साहब यहाँ पर आए हुए थे, मुख्य सचिव भी आए, तो क्या आश्वासन देके गए, क्या आपकी बातचीत हुई? देखिए, आश्वासन तो उन्होंने पूरा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने भी जो हमारे लिए कदम उठाया है, ये बहुत सराहनीय है। बाकी प्रमुख सचिव ने भी कहा है कि मतलब कि आपकी ज़मीनें जो आपके नाम आएंगी तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी यही मतलब प्रभु से कामना करते हैं और आशीर्वाद से मतलब उनके आशीर्वाद को भी समझते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के भी जो हमारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4वीं 5वीं पीढ़ी होगी लगभग यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए, तो किसी को मालिकाना हक नहीं मिला है अभी तक। तो हम सभी यही चाहते हैं कि हमें अपना मालिकाना हक दिया जाए। हमारा जो ज़मीनों का हक है वो हमें मिले। जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, ना कोई शासन से ना प्रशासन से कोई चीज़ में हमें मिलती नहीं है। खाद वगैरह हर चीज़ों की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, सब चीज़ों की दिक्कत आती है। तो वो हम यही चाहते हैं। सचिव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ज़मीनें जो आपके नाम होंगी, तो इसलिए हमने सब उनके आभारी रहेंगे। जीवन भर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आभारी रहेंगे। सभी के प्रयास से हो सकता है हमारा जो है ये काम हो जाए, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। तो यहाँ पर जो गांव है लगभग कितनी आबादी है और कितने मतलब लोग ऐसे हैं यहाँ पर, या कितने गांव ऐसे हैं जिन्हें जो लगभग मालिकाना हक जो है मिलना चाहिए? देखिए, लगभग यहाँ पर 16 गाँव हैं लगभग। तो यहाँ पर ज़्यादातर मतलब राय सिख बिरादरी और कम्बोज बिरादरी है लगभग। और राय सिख भी हमारे बीच की हमारे भाई हैं, कम्बोज बिरादरी है, ज़्यादा 2 ही बिरादरी हैं। सभी लगभग हिंदू और सिख ही हैं यहाँ पर। और कोई बिरादरी मेरे तो जानकारी में नहीं है फिलहाल, अगर कोई होगा भी तो बाकी हम यही चाह रहे हैं उनसे, मुख्यमंत्री जी से भी कह रहे हैं, सभी पाकिस्तान से आए हुए हैं। मतलब जब से हमारे बुजुर्ग, मेरे परदादा जी आए थे उस समय, मेरी उम्र 40 साल है लगभग, तो मेरे बच्चे 15-20 साल के हो चुके हैं लगभग। तो वही हम कह रहे हैं भाई 5 पीढ़ी हो चली हमें, तो अभी तक हमें मालिकाना हक मिला नहीं है। बाकी सुविधाएँ सरकार हमें दे रही है, बाकी बिजली भी है, सारी चीज़ें, ट्यूबवेल भी हमारे पास हैं और सिंचाई की हमारी पासबुकें भी हैं, सारी चीज़ें हमारी, नहरें भी थी, ये पानी में लगता था बोर जलाशय का। ज़मीन नाम में नहीं है, ज़मीन नाम में नहीं है। और खाद्यान्न बेचने के लिए हमें कभी उत्तराखंड भागो, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कोई समस्या नहीं है। औने पौने दाम में हमारे जो माल बिकता है, और मंडी हमारे पास हो, हमारे पास खतौनी हो, उसका हमें उचित दाम मिले। ना हमारे पास खतौनी होगी तो ना हमें उचित दाम मिलता है, इसलिए हमें औने पौने दाम बेचना पड़ता है। नहीं तो 75 साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में आप लोगों के द्वारा बताया गया कि मतलब यहाँ पर आके जो लोग बच गए, ज़मीनें खेती बाड़ी करने लगे लोग, तो 70 साल में लोग किस प्रकार की अलग अलग डिमांडें रखते थे, या किस प्रकार की डिमांडें रखी नहीं, सरकार ने क्यों नहीं मानी अभी तक? देखिए, डिमांडें तो सारी हर चीज़ की रखी। शुरुआत तो हमारी यही ज़मीनी डिमांड थी कि मतलब हमारी जो है ज़मीनें पक्की की जाएँ, खतौनी में मिले। देखिए, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी थे। तो उत्तराखंड गठन के बाद जो हमारा एरिया जो रामपुर में चला गया, बाकी उधम सिंह नगर, बाजपुर का क्षेत्र, काशीपुर का क्षेत्र, गदरपुर का क्षेत्र, खटीमा तक पूरा जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। उत्तराखंड में मेरे ख्याल से जोगीपुरा क्षेत्र भी सारा ऐसे ही था, जंगलात का क्षेत्र था। तो माननीय मुख्यमंत्री जो नरेंद्र दत्त तिवारी जी के प्रयास से उनकी ज़मीनों के पट्टे भी हुए हैं आवंटित,
और ज़मीनें पक्की भी उनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी हैं। हमारा जो बॉर्डर एरिया था वो वैसा का वैसा रह गया। हम वहाँ से भी नवाबों में से पिट के आए और यहाँ भी नवाबों में फंसे हुए हैं, क्योंकि नवाबों की बंजर भूमि नवाबों की थी, हमने आबाद की, तो उसी में हम फंसे हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील करते हैं कि हमारी जो है पीड़ा को देखा जाए और ज़मीनें जो हमारी पक्की की जाएं, तो इसमें बच्चे हमारे आगे की पीढ़ी जो है उनके बहुत ज़्यादा भारी रहेगी। बीजेपी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारी अपील है। मैं आज मजरा मर्दान यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और देखिए प्रशासन भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। एडीएम साहब यहाँ पर आए हुए हैं और जो एसडीएम हैं और लेखपाल हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या मामला है, क्या प्रक्रिया है। क्या नाम है मैम आपका? तो ये क्या मामला है जो आज एडीएम साहब यहाँ पर आए हुए हैं और प्रशासन पूरा आया हुआ है? ज़मीनी जो मामला है वो क्या है? विवाद नहीं है, हमारी डिमांड है, हक मांग रहे हैं हम अपना। और यहाँ पर मुख्य सचिव आए हैं लखनऊ से, राजस्व मुख्य सचिव जी आए हमारी मांगें पूरी करने के लिए, जो हम मांग कर रहे हैं। हम लोगों के जो परिवार है पुराने, हमारे दादा परदादा, वो सब पाकिस्तान से आए थे, यहाँ पर आके बसे थे। जैसे यहाँ पर हम लोगों को दी गई थी जगह कि आप लोग ये जंगल साफ करो और रहेंगे, उस जगह हम लोग रह रहे हैं। और हमारे यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं कि जैसे हम ज़मीनों पर बसे हुए तो हैं, हमारे घर भी बने हैं और गांव में स्कूल भी बने हुए हैं, बिजली का कनेक्शन, टेलीफोन, मतलब हर चीज़ की सुविधा है, आधार कार्ड है, मगर जो ज़मीन है वो हमारे नाम पर नहीं है। तो आपकी जो मुख्य डिमांड है वो क्या है? डिमांड वो ये है कि जो ज़मीन है वो हमारे नाम पे होनी चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हमको देके गए, ज़मीन छोड़ के गए, क्योंकि पाकिस्तान से आते, हम लोग अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ा है। वहाँ से तो बस दूर में बच्चे जो बच गया परिवार वही आया, कुछ मारा गया वहाँ पर आते हुए, मारकाट हो गई, सब कुछ वहाँ रह गए, कुछ आ गए, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ रह गए। हमारे हाथ में तो पानी के लिए कटोरी भी नहीं थी, गिलास भी नहीं था बच्चों के लिए, मतलब उन लोगों के, हमारे बुजुर्गों के। तो मतलब यहाँ आके सब कुछ हम लोगों ने बनाया, मेहनत मजदूरी करके कमा के आज हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। और हम ये चाह रहे हैं, तो ज़मीन जो है ये आपके नाम में कब से नहीं आई हुई है? जब से 47 से आए हैं तब से नहीं है ज़मीन। कुछ ज़मीनें हैं जो नाम पे है, हमारे दादा परदादा के नाम पर है, मगर उसके ऊपर वन विभाग लिखा होता है, जंगलात। तो ये जो आपने डिमांड अब रखी है प्रशासन के सामने, ये सरकार के सामने, ये पहले से डिमांड रखी है या मतलब अभी मतलब आपने हाल फिलहाल कुछ समय से पहले ये आपने डिमांड रखी है? ये तो डिमांड पहले से चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है, आज की नहीं है ये। बहुत मीटिंग्स हो चुकी हैं, बहुत बार लखनऊ भी गए, यहाँ भी हो चुका है, वेजिटेशन भी हुए, इलाहाबाद में भी गए, सब जगह गए, मगर ये है कि आज हमारी सुनवाई हुई है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, महाराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, महाराज जी ने इस बात को दिल पे लिया कि जो मेरे लोग यहाँ परेशान है, इसलिए परेशानी की ज़मीन उनके नाम नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। हम जैसे ये खड़े हुए हैं, हम वहाँ बस रहे हैं, मगर हमारे नाम नहीं है। हम मालिक ऐसे नहीं कहलाएंगे जब तक वो तहसील में रिकॉर्ड नहीं होगा, हमारा नाम नहीं जाएगा, कचरा खतौनी हमारे नाम नहीं आएगी, तब तक हम लोग मालिक नहीं हो सकते। अब गवर्नमेंट हमको, योगी जी ने बोला है कि वहाँ जाओ और उनकी डिमांड सुनो और उनके लिए करो, और हमें पूरा विश्वास है कि इस सरकार में ये होगा। डिमांड तो हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, मगर ये कि अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की थी। अब हमारी सुनवाई हो रही है, हमारी उम्मीदें जग रही हैं और उम्मीदें हमारी, मैं आशा करती हूँ कि पूरी हो। हमारे साथ में मैम मौजूद हैं, थोड़ा सा बातचीत